तो क्या सोच के आए हैं कि या कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? बस जैसे आप देख रहे हैं संघर्ष तो करते हैं, बस एक उम्मीद से, एक विश्वास से, जो हमारे माँ बाप के जो सपना है उसको पूरा करेंगे। सरकार के द्वारा सपने को कर दिया जाता है सर। समाज वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार वाले जो सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं। हमारी दुख दर्द वो समझ पाएंगे जो हम जैसे संघर्ष कर रहे हैं, हम जैसे विद्यार्थी है। उम्मीद था कि सरकारी नौकरी हो जाता। समाज में बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन एक ज़िंदगी जीने के लिए हमारा एक सुविधा मिल जाता है, माँ बाप का आसरा बढ़ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के लिए बोझ बन गए। इसलिए दुख भी होता है अंदर से कि लगता है कि क्या कर रहे हैं, आंसू आ जाता है। लेकिन किसको बताएंगे इस उम्र में ना, लगता है कि कोई सुनने वाला होना चाहिए था। फील होता है क्योंकि इस उम्र में गार्जियन को भी नहीं बता पाते, खुद भी नहीं पता कि मेरे जैसे और कितने नौजवान हैं अपना जीवन को समाप्त कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन कुमार यादव होगा। जीवन, ये बताइए कि पहले तो क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांग यही मुख्य मांगे हैं जी 4 है। 4 है। पहला मुख्य मांग यही है कि जो विवादित कंपनी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी TWDL है, उसके तहत जितनी भी परीक्षाएं हुई है, तमाम परीक्षाओं को रद्द करके CBI जांच को हैंडओवर किया जाए। दूसरी बात कि इसके पूर्व में JSSC CGL जैसी परीक्षाएं और और जो परीक्षाएं जो सरकार वापस ले ली हैं, उन तमाम परीक्षाओं खास करके चूँकि CGL परीक्षा से जो अभय तिवारी नाम का एक विवादित व्यक्ति सामने आया है, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी TWL का मार्केटिंग मैनेजर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से विश्वास के साथ छात्रों को ये भरोसा है कि उस व्यक्ति का सीधे जो आपका शिक्षक भर्ती हुआ, CGL की भर्ती हुई और जितनी भी भर्तियां हुई इसके पूर्व में, उन तमाम में वो सीधे सेटिंग करने वाला एक व्यक्ति के रूप में वहाँ पे शामिल था। हम लोग ये भी अंदाज लगा सकते हैं कि वह केवल एक व्यक्ति अपना सेटिंग नहीं करता था, अपने आप को वहाँ पे परीक्षाओं में नहीं आगे बढ़ाया, बल्कि उससे संदर्भित, उससे जितने भी लोग थे उन लोगों को भी, अपने परिवार वालों को भी उसमें नौकरी लगाई। उसके अलावा जो भी उसके संपर्क में आया, धन उगाही करने के साथ साथ और लोगों को भी नियुक्तियों में शामिल कराने का काम किया। तीसरा हमारा मांग है कि JSSC और जो JPSC है उसका पूरी तरह से रिफॉर्म किया जाए। रिफॉर्म करने का मतलब वहाँ पे जितने भी कर्मचारी जो लगातार बहुत समय से वहाँ पे डटे पड़े हैं, उन तमाम लोगों का वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और नए अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। साथ ही साथ जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि नीट पेपर लीक के बाद एक फास्ट ट्रैक जो कोर्ट का निर्माण हुआ, उसी तर्ज पे यहाँ पर भी एक फास्ट कोर्ट का निर्माण हो, जो जल्द से जल्द जो इस तरह के जो घटनाएं हैं उसका जांच करके परिणाम दे। क्योंकि हम लोग देख चुके हैं CBI की जांच, JPSC 1, JPSC 2, CBI की जांच चल रही है, अभी तक चल रही है। अभियुक्तों के स्पष्टीकरण भी हो चुका है, लेकिन वो अभी भी नौकरी में है। तो हम लोग वैसा नहीं चाहते हैं। रिफॉर्म का मतलब, अगर समस्याएं सामने आ रही है, अगर गड़बड़ियाँ सामने आ रही है, उसकी जाँच CBI करे, लेकिन एक लिमिटेड टाइम में, ताकि नौजवानों को उनके जीवन काल में ही, सही समय में ही उनको उस भर्ती में फिर से शामिल होने का अवसर मिल पाए। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जो तमाम नियुक्तियां आपको बताना चाहेंगे, कक्षकाल की भर्ती 2014 में आई थी, वो भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, अभी उसका फॉर्म भराया, कल उसका रजिस्ट्रेशन लिस्ट फिर से है 10 सालों के बाद। झारखंड दरोगा 2017 के बाद नहीं आई अभी तक। झारखंड पुलिस की परीक्षा 10 सालों तक अभी तक नहीं आई। JTET की परीक्षा वर्ष 2016 में आयोजित हुई, अभी तक उसका परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ। तो ये झारखंड का दुर्भाग्य है। ये हमारा मांग में भी शामिल है कि वैसे तमाम जो वैकेंसियां हैं लंबित, उन तमाम वैकेंसियों का नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू किया जाए। साथ ही साथ चूँकि ये लंबे समय से प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो छात्रों का जो उम्र है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, एज कट ऑफ डेट में भी छूट दिया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। अगर इन तमाम मांगों के ऊपर हमारे राज्य सरकार के मुखिया व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं या किसी तरह से वो अक्षम है, विवश है, तो हम लोग तमाम छात्रों का इन चारों मांगों के साथ साथ हम लोग एक ही मांग रखेंगे, आप साफ इस्तीफा दे दीजिए। क्योंकि अगर आप हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारा सुख में, हमारा दुख में अगर आप भागीदार नहीं हैं, हमारे दुख को आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप कैसे अभिभावक हुए? तब आपका होने और ना होने में हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम लोग तो यही मानते हैं कि आज झारखंड के छात्रों का ये दुर्दशा हो गया है कि JPSC JSSC जो संवैधानिक आयोग है, उस पे छात्रों को कोई भरोसा नहीं रह गया। आज झारखंड के छात्र अगर परीक्षा दे करके आते हैं, परीक्षा कितना अच्छा गया, कितना ख़राब गया, डज़न्ट मैटर। छात्रों के अंदर में ये बात ज़रूर रहता है कि इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया क्या,
कहीं सेटिंग गेटिंग हो गया क्या? और आज तक का इतिहास है, झारखंड में कर्मचारी हो, शिक्षक हो या फिर अधिकारी की नौकरी हो, कोई भी साफ सुथरे ढंग से नहीं हुई। वो न्यायालय के पास गया, सुप्रीम कोर्ट गया है, नहीं तो फिर छात्र आंदोलन हुआ है और लंबी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। हम ये पैटर्न कई बार देख रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम विनय कुमार शर्मा हुआ सर। कहाँ से आए हैं? हम तो कोडरमा से आए हुए हैं और हजारीबाग में रहते हैं, हजारीबाग में रहकर तैयारी करते हैं सर। हजारीबाग से आप अभी रांची आए हैं। हजारीबाग से रांची आए हैं सर। तो क्या सोच के आए हैं कि यहाँ कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? बस जैसे आप देख रहे हैं, संघर्ष तो वहाँ भी था सर, और उसी संघर्ष के हमारे इंसान हैं हम लोग, कि हम लोग के जीवन में सिर्फ संघर्ष लिखा है, परिणाम का पता नहीं है। अभी तक तो परिणाम तो मिला नहीं है। संघर्ष तो करते हैं बस एक उम्मीद से, एक विश्वास से कि जो हमारे माँ बाप के जो सपना है उसको पूरा करेंगे। लेकिन वो सपना सरकार के द्वारा सपने को कर दिया जाता है सर। कभी पेपर लीक की समस्याओं से, तो कभी अंदर सेटिंग वुटिंग होकर सर, और वो सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। हम सोचते तो हैं कि शायद हम भी एक अच्छा जीवन जिएंगे, शायद हमारे जो माँ बाप ने जो कष्ट किया है, जो कष्टदायक पीड़ा उठाकर हमको आज हमें पढ़ा रहे हैं, शायद उन भविष्य में हम एक बढ़िया सा नौकरी लेकर हम उनको उसकी पूर्ति करेंगे। लेकिन वो सिर्फ सपना ही रहता, उसके अलावा कुछ नहीं। और आज भी हम संघर्ष के दौर में हजारीबाग में थे और यहाँ भी संघर्ष में है सर। और इसी मोड में हम लोग हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मांग लेती है, और कर भी क्या करेंगे, मांग के बढ़ के भी करेंगे क्या सर? जब पता ही है कि जब अंदर से सेटिंग गेटिंग से ही नौकरी होना है, दिन भर रात भर, समझ सकते हैं एक स्टूडेंट छात्र जो 10/8 के कमरे में जो पढ़ाई करता है, उसकी पूरी दुनिया वही कमरा होती है सर। उसके अलावा बाहर कुछ है भी नहीं, सिर्फ 10/8 के कमरे में खुद से खाना बनाना, खुद से रहना, उसी कमरे में रहना, सब कुछ उसी कमरे में करना। पूरी वो सिर्फ कमरा नहीं होता, पूरी दुनिया होती है उस स्टूडेंट का। और उस स्टूडेंट वहाँ से निकल कर एक अलग दुनिया देखना चाहती है अपने संघर्ष और मेहनत के दम पे। क्या हमारे अंदर क्षमता नहीं है क्या? हमारे अंदर प्रतिभा नहीं है क्या? हमारे अंदर प्रतिभा कमी नहीं, क्षमता कमी नहीं है सर। लेकिन अगर उस संदेह को घेरे में किए बिना, तो इस सिस्टम ने, इस व्यवस्था ने, हम हारे भी नहीं है, इस सिस्टम ने मुझे हराया है। और बहुत तकलीफ़ होता है इस चीज़ को लेकर कि जिस राज्य में कोयला इतना हो, थोरियम का हो, आप देखे होंगे हर जगह जहाँ भी कोयला जाता है तो इसी राज्य से, और उस राज्य की व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि हम लोग नौकरी के दर भटकते हैं। हर चीज़ के लिए हम लोग आंदोलन करना पड़ता है सर। अगर वैकेंसी नहीं आती तो वैकेंसी के लिए आप देखे होंगे पिछले कुछ दिनों से 10 सालों से जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो जेटेट के लिए हम लोग आंदोलन किए हैं, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। देख रहे होंगे दरोगा का वैकेंसी 2017 के बाद अभी तक दिया नहीं। सोचिए 17 अभी लगभग 9 साल होने वाली है। अब समझिए एक बच्चा जब ग्रेजुएशन पास करके आता है तो उसका भी सपना रहता है कि हम दरोगा बनेंगे और राज्य की सेवा करेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारेंगे, और पूरे 10 साल इंतजार करता है। अब 10 साल में समझिए कि जब बच्चा ग्रेजुएशन करके आता है तो मिनिमम एज 21 से 22 साल उसका होता है, 10 साल के बाद 32 साल। आप समझिए कि 32 साल के एज में उसका सपना कहाँ गायब हो जाता है। वो तो सिर्फ सपना तो देखता है, लेकिन सपना पूरा कर पाया क्या? नहीं कर पाया। समाज वाले क्या सोचते हैं? समाज वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, उन लोग जो सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं। हमारी दुख दर्द वो समझ पाएंगे जो हम जैसे संघर्ष कर रहे हैं, हम जैसे विद्यार्थी है। शायद हमारे ये दर्द को सरकार भी कभी नहीं समझ पाएगी। क्यों नहीं समझ पाएगी? क्योंकि वो भी उस संघर्ष कभी नहीं किए। अगर शायद जिस तरह हम लोग संघर्ष करके आज हम अपनी मांग को रख रहे हैं, शायद वो भी उस वैसे संघर्ष करते तो समझ में आता कि एक छात्र का दर्द क्या होता है, उसकी पीड़ा क्या होती है। बस सरकार से हम यही मांगना चाहेंगे कि जब आ गए हैं रणभूमि में, जब उतर चुके हैं, तो ये भूमि तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएँ। और विजय कहने का मतलब ये है कि रिफॉर्म चाहिए हमें जेएसएससी में और जेपीएससी में। क्यों कब तक स्टूडेंट इससे भटकेंगे? कब तक अपने माँ बाप के सपनों को कुचलेंगे सर? अगर नहीं नौकरी देना तो सीधे बोल दीजिए हमें नौकरी नहीं देना है, दूसरा कुछ काम कर लेंगे, जो किस्मत में लिखा होगा वो कर लेंगे। कम से कम तो ऐसे दर तो भटकेंगे तो नहीं। कम से कम 10/8 की जवानी में, 10/8 के कमरे में अपनी जवानी को तो गलाएंगे नहीं तो सर। जब एक बच्चे युवा अवस्था में होता है, जो 10 साल हम लोग अपनी जवानी को जो बर्बाद कर देते हैं, उसी जवानी में अगर चाहें तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। 22 साल से 32 साल हो रहा है, 10 साल में इंसान बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं, अगर हम लोग अगर पैदा हुए हैं इस राज्य में, तो इस राज्य में ही नौकरी करें, इस राज्य की सेवा करें। हमारी भी इच्छा होती है, माँ बाप मिडिल क्लास फैमिली वालों की एक इच्छा होती है सरकारी नौकरी। हमारे समाज ने वो चीज़ दिखाया है सर, तभी नहीं। अगर समाज वो चीज़ नहीं दिखाता ना तो शायद हम लोग भी नहीं भटकते हैं। लेकिन समाज वो चीज़ हमें दिखाया है कि नहीं, एक सरकारी नौकरी ही बहुत बड़ी चीज़ होती है।
और अगर ये चीज़ समाज ने नहीं दिखाया होता तो शायद हम लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते, हम लोग भी कुछ करते अपने जीवन में। लेकिन इस समाज की ही देन है। और लोग और सरकार से अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो पूछने का, हम तो लोकतांत्रिक देश में रहते ना। लोकतंत्र का मतलब तो यही होता है जनता के द्वारा जनता को चुनना। जब जनता को हम लोग चुन लेते तो जनता से सवाल कौन पूछेगा? तो हम जैसे युवा ही पूछेंगे। तो इसमें गलत क्या है सर? लेकिन फिर भी उम्मीद है, विश्वास है कि शायद हम लोग इतना लड़ रहे हैं तो शायद सरकार सुने ना सुने, तो फिर आगे भी बहुत उपाय है इसके लिए। अभी रात को कैसे आप लोग सोएंगे यहाँ पे? बस ऐसे है ना, जैसे आप देख रहे हैं, शायद आप कैमरा में दिखाई रहे होंगे। जैसे अगर अब लगभग 2 तो 2:30 तो कितना टाइम तो कितना हो गया? 2 बज रहा है। अब 2 बजने वाली है। सुबह फिर हम लोग को भाई 5 अभी स्टार्ट करेंगे सोना, 2-3 घंटे जो नींद आएगी ठीक है, तो फिर सुबह उठ के फिर अपना व्यवस्था में लग जाएंगे सर। खाना पीना कैसे कर रहे हैं मैनेज? मैनेज हो जा रहा है, स्टूडेंट है तो मैनेज तो हो ही जा रहा है। रात में तो जो भी हो स्था पाई ठीक है, बाकी बिस्किट वगैरह हो जाता है, कुछ इधर उधर से मैनेज हो ही जा रहा है। लोग हैं जो जैसे आज का ही जो दिनचर्या रहा, हम लोग जब सुबह उठे साफ सफाई कर रहे हैं तो बाहर से एक नवयुवक आए, उन्होंने बिस्किट और चाय सभी को ऑफर किया। अच्छा। उसके 1 घंटे के बाद कुछ लोग आए, वो केला लेकर के आए। केला दिए तो सुबह का नाश्ता सब लोगों का हो गया। दोपहर में एक भाई साहब आए तो वो हम लोग का बर्तन रखा हुआ, लेकिन बर्तन में आज तक खाना बना नहीं। क्योंकि हाँ, वो हम लोग टेंट से लाए थे लेकिन अभी तक बना नहीं। तो चूँकि समय नहीं मिल पा रहा था सभी लोग को, चूँकि लोग आ जा रहे हैं तो सबको मैनेज करना बहुत सारा चीज़। तो यहाँ पे एक भाई साहब आए और उन्होंने बोला कि हम आप लोग को चावल दाल सब दे देते हैं, आप लोग खाना बना लीजिए। तो हम लोग मजबूरी में बोले कि हम लोग पास समय नहीं हो पा रहा है, बनाना मुश्किल होगा। तो उन्होंने हमारे लिए कुछ रोटी वगैरह खुद ही बना करके दुकान से मंगवा के दिया। तो इस तरह से हो गया। और रात में भी अभी उसी तरह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो स्विगी के माध्यम से ओडोमॉस, ये आपका मच्छर काटने वाला जो है वो सारा, फिर आपका खाने का पावरोटी वगैरह भिजवा दिया जा रहा है। जैसे ये अभी इसकी ये हो गया। ये जो है आपका, ये कुछ भाई साहब लोग आए क्योंकि वो न्यूज़ के माध्यम से चल रहा है। कल रात को बहुत मच्छर काटा, अभी भी मच्छर, रांची में मच्छर की समस्या बहुत मच्छर है। तो ये सारा जो न्यूज़ से आया, कुछ लोग संपर्कित हैं तो हम लोग संपर्क में, कुछ शिक्षक हैं हमारे, जो शिक्षक लोग हैं जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि छात्र और शिक्षक के संपूरक हम लोग हैं। तो इस आंदोलन में उनका भी एक सहयोग रह रहा है। यहाँ पे जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है वो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को, क्योंकि अगर परीक्षाओं में नियमितता नहीं आएगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और परीक्षाओं में नियमितता नहीं होने के कारण जो कोचिंग संचालक हैं उनका कोर्स नया सिलेबस वो आएगा नहीं। और ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश का। जो अभी भाई साहब ने बताया कि 10 साल का जवानी, हम लोग शौक से नहीं खराब कर रहे हैं। एक सवाल ये भी आता है कि 10 साल में तो और भी कुछ कर सकते हैं, गाड़ी बनाना सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं स्किल के नाम पे हम लोग। दूसरे काम है। लेकिन ये झारखंड का सरकार जो है ना, हम लोगों को एक पहेली में फंसा के रख दिया है। कारण क्या है कि देखिए, अभी कुछ समय पहले आपका एलडीसी का फॉर्म हम लोगों ने भरा था। एलडीसी की मैंने तैयारी की, टाइपिंग क्लास किया, सब कुछ। वैकेंसी वापस ले ली गई 2025-26 में। अच्छा। 3 साल का मेहनत एक ही बार में ख़त्म। तो ये उम्मीद था कि चलो 850 वैकेंसी है, 1 सीट लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जी जान लगा के पढ़ाई की, इसी जी जंजाल में हम लोग फंसे चले गए। 2025 में जेटेट की परीक्षा के लेकर के हम लोग आंदोलन किए। सुप्रीम हाई कोर्ट से भी आदेश आया कि परीक्षा लेनी है। हम लोग लगा न्यायालय का आदेश है, इससे ऊपर तो सरकार नहीं होगी। इसके बावजूद भी सरकार अभी तक परीक्षा नहीं ले पाई। और हम लोगों ने सोचा न्यायालय है तो चलिए 2 महीना के बाद हो जाएगा, लेकिन साल भर का ये अंतर, 1 साल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और दरोगा की वैकेंसी सर, जिस समय दरोगा की वैकेंसी आया था, मैं उस समय, हमारा न्यूनतम एज था, हम उसमें बैठ नहीं पाए कम एज के कारण। और अब जब वैकेंसी आएगा मैं ओवर एज हो गया। बताइए। तो इसमें हमारा क्या गलती? हम बिना मतलब ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं, हमें मौका ही नहीं मिला। अब इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? दुख लगता है जब हम लोग एलिजिबल हैं, हर कुछ है, योग्यता भी है, लेकिन फिर भी नहीं। इतना हम लोग मतलब प्रताड़ित हो गए हैं यहाँ से शिक्षक की भर्ती को लेकर के। बिहार की शिक्षक भर्ती में हम लोग शामिल होते हैं। डेट ऑफ बर्थ से मैं पिछला TRE 3 में बाहर हो गया। झारखंड में 2016 के बाद सहायक आचार्य की भर्ती हुई। सरकार ने तो सीटेट की परीक्षा नहीं ली, जेटेट की परीक्षा नहीं ली। हम लोग हाई कोर्ट गए, केस जीते, सीटेट को वैलिड किया गया। लेकिन जेटेट के जो लोग थे उनको लगा कि भाई सीटेट वाले लोग आ जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ हम लोग हार गए। और वहाँ हार गए सर, तो नंबर ऐसा था कि 380 में 318 मार्क्स लाया था। उम्मीद था कि सरकारी नौकरी हो जाता,
समाज में बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन एक ज़िंदगी जीने के लिए हमारा एक सुविधा मिल जाता है, माँ बाप का आसरा बढ़ जाता है। तो हम लोग अपने आप में एक झारखंड सरकार का पहेली में फंस गए। और कहा जाता है ना कि हम लोग एक ह्यूमन रिसोर्स थे, हम लोग संसाधन थे, राज्य को बढ़ा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के लिए बोझ बन गए। बोझ बन गए इसलिए दुख भी होता है अंदर से, कि लगता है कि क्या कर रहे हैं, आंसू आ जाता है, लेकिन किसको बताएंगे इस उम्र में ना। लगता है कि कोई सुनने वाला होना चाहिए था, फील होता है, क्योंकि इस उम्र में गार्जियन को भी नहीं बता पाते। लड़ना पड़ता है अंदर से भी, अपने आप से भी, सिस्टम से भी लड़ रहे हैं, खुद से भी लड़ रहे हैं। तो दुख लगता है कि अगर जस्टिस नहीं मिला, अगर सुधार नहीं हुआ, तो फिर फ्यूचर क्या होगा। लगातार बेरोजगारी बढ़ रहा है, केवल राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकारों में भी लगातार धांधलियां सामने आ रही हैं। कंपटीशन इतना हो गया कि अभी आप देखे होंगे कि ये एक्साइज कांस्टेबल का रिजल्ट आया 97.5% कट ऑफ। ये तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम में नहीं जाता है। कैसे विश्वास करेगा छात्र कि हम मेरिटोरियस है तो मेरा हो जाएगा, जबकि हम KVS का मेंस लिखे हुए हैं, NTPC का मेंस लिख के बैठे हुए हैं। यहाँ झारखंड का परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, जिसमें बैठ रहे हैं वो निकल नहीं रहा है। दोस्त किसको दें, अपना भाग्य को दें या फिर सिस्टम को दें। तो इसलिए हम तय करके आए हैं कि कुछ तो परिणाम लेके जाएंगे, और नहीं लेके गए तो खुद भी नहीं पता कि मेरे जैसे और कितने नौजवान हैं जो अपना संपत्ति, अपना जीवन को समाप्त कर देंगे। जीवन को समाप्त करने की ख्याल आप ना लाइए, आप अपना दुख किसी से व्यक्त करिए, किसी से बात करिए, और बिल्कुल सरकार भी आपकी बात सुनेगी। सरकारों को आपकी बात सुननी पड़ेगी, सुननी चाहिए। हमारे माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, बस यही आपकी बात सुने, लोग आपकी बात सुने। यही उम्मीद है, यही उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि समस्या का सॉल्यूशन हो जाए। ऐसा नहीं कि हम लोग कमज़ोर स्टूडेंट हैं, हम लोग जब सिस्टम से टकरा सकते हैं तो ये साहस है कि लगातार 8 साल 9 साल से अपने आप को संभाल के रखे हुए हैं। तो राज्य को बनाने वाले जो सरकारें हैं, जो इस देश का नौजवान, राज्य का नौजवान को बनाने वाले हैं, वो लोग कहीं ना कहीं हम लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। अब विवश होकर के यही नौजवान जो है आज गलत कर्म कांड में लगे हैं। चोरी, डकैती, छिनतई, दुष्कर्म जैसी घटनाओं को करने वाले आज कौन से नौजवान हैं? वो हम ही जैसे नौजवान हैं जो 20 से 30 साल की उम्र के नौजवान हैं। कहाँ से आएंगे ये अपराधी, कहाँ से आ रहे हैं? सिस्टम का देन है। अगर हमको मेरा कुछ नहीं होता है तो जीविकापार्जन के लिए कुछ तो करेंगे, रोज़गार नहीं मिलेगा। और जब हम B.Ed कर लिए, पढ़ लिख लिए, M.Ed कर लिए, अपने स्तर का कोई काम नहीं मिलेगा तो अपने अंदर में भी शर्मिंदगी होगी। और आज समाज में जिस तरह से हम लोग नौजवान बेरोजगारों का जिस तरह से दिखाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत ख़राब सिचुएशन है। हम लोगों को आज नौजवानों को काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, हर नौजवान को, क्योंकि वो अपने आप में एक युद्ध लड़ रहा है, सिस्टम के साथ साथ अपने आप को भी लड़ रहा है। युवाओं का धैर्य ख़त्म होता जा रहा है। झारखंड की परीक्षाओं की और शिक्षा व्यवस्था की हालत पर लोग बात करते करते भावुक हो रहे हैं। ये दौर है जब बात करी जाए, संवाद हो। क्या कहना चाह रहे हैं आप कुछ? सर कहना यही चाहते हैं ना सर कि जब माँ बाप से जब बात होती है ना, तो पेरेंट्स को लगता है कि शायद हमारी दुआओं में कमी है, और इस वजह से पेरेंट्स ज़्यादा आस्था को मानते हैं। माँ बाप को लगता है कि मेरी दुआओं में कमी है, लेकिन उन माँ बाप को कौन बताए कि माँ तेरी दुआओं में कमी नहीं है, सरकारी खराब व्यवस्था में कमी है। कि अगर सरकारी खराब व्यवस्था रहती तो आज ये कंडीशन नहीं रहता। कि आज जो इंसान खुद के अंदर से ना जाने, खुद के अंदर से हम लोग ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जो किसी को नहीं बता सकते हैं, किसी को बता ही नहीं सकते। वो शब्दों से कोई व्यक्त ही नहीं कर सकते हम लोग कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए 3 इडियट्स में था ना वो भी कि यहाँ नापने का अभी तक कोई मशीन नहीं। शायद ये अगर ये मापने का मशीन चल जाता ना तो पता चलता कि आज के युवाओं में क्या है सो, लेकिन है ही नहीं सर। दुख बहुत है, और धैर्य रखे हुए, सहनशील हैं सभी तक, अभी तक धैर्य बना के रखे हुए हैं। और आगे भी कोशिश है कि सिस्टम से लड़ेंगे अब, और सिस्टम से लड़ने का मतलब है कि कम से कम हम जो जीवन जी रहे हैं आगे नहीं जीना है सर। कारण ये जीवन से अब हम लोग बहुत ऊब चुके हैं, अब हम लोग से होगा नहीं। कहीं अभी समाज कहीं भी जाते, परिवार के यहाँ, समाज के यहाँ, तो एक समय के लिए मुंह दिखाने में शर्म आती है कि किस नज़र से उन परिवारों को मुंह दिखाएं।
दिक्कत यही है। अभी एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हाल फिलहाल की घटना, हाल फिलहाल की एक फील्ड वर्कर की सर, कि इस फील्ड वर्कर का वैकेंसी 2024 में आया था। सोचिए कि बस वैकेंसी आया, इसका कोई रिजेक्शन लिस्ट नहीं, बच्चा तैयारी कर रहा है, 2 साल तक लगातार तैयारी करता है बच्चा, और डाइट क्या निकाल देता है तो एग्ज़ाम डेट। बच्चों को क्या लग रहा है दिमाग में, बच्चे के दिमाग में क्या है कि मेरा रजिस्ट्रेशन लिस्ट नहीं निकला, आने की मेरा कोई फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हुआ, बच्चा तैयारी करता है। 5 जुलाई को एग्ज़ाम था। अब वो 5 जुलाई को ख़त्म करके 5 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन लिस्ट निकालती है और 10-15 दिन के बाद एग्ज़ाम होती है, तुरंत 19 जुलाई को शायद। अब बताइए, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो बच्चा लगातार तैयारी कर रहा है, ठीक ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरा रजिस्ट्रेशन लिस्ट तो नहीं है, तैयारी कर रहा है। अब अचानक 10 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लिस्ट निकालेंगे, 2 साल 3 साल से लगातार तैयारी कर रहा है बच्चा, अब अचानक उसका रजिस्ट्रेशन लिस्ट नाम आने, रजिस्ट्रेशन लिस्ट मतलब तो एग्ज़ाम के लिए वो एलिजिबल है ही नहीं, 2 साल 3 साल तो बर्बाद हो गया। तो मैं सरकार से कहना है कि आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं सुधारना चाह रहे हैं? फॉर्म भरवाइए, जो भी हो 2-3 महीने के अंदर अगर कुछ कमी है उसको पूरा करवाइए, बच्चा उसके भरोसे बैठा नहीं रहेगा, फिर अपना तैयारी करेगा। तो बहुत सारी त्रुटियाँ हैं इस सरकार में, बहुत सारी। सिस्टम को पूरा रिफॉर्म की ज़रूरत है जी, पूरी प्रक्रिया को बदलने की ज़रूरत है। तो देखिए, इस तरीके की बातें यहाँ पर आपको सुनने को मिल रही हैं। एक सिस्टम रिफॉर्म की ज़रूरत है। सबसे पहले तो संवाद की ज़रूरत है, जो सरकार में और युवाओं के बीच में होना चाहिए। ये नई पीढ़ी है, ये जेनज़ी है, और ये अपनी मांग बहुत शांतिपूर्वक तरीके से रखना जानती है। ये भारत का जेनज़ी है, लगातार यहाँ बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ, रात का 2 बज रहा है और युवा डटा हुआ है। तो संवाद बहुत ज़रूरी है, और इसी संदेश के साथ मैं प्रशांत तिवारी, कैमरे के पीछे अभिषेक, ग्राउंड ज़ीरो से लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस बातचीत पर आप जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहिए प्रभात खबर। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।